हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फॉरेस्टर मतलब वनपाल के काम को लेकर से, जो काम क्या होता है जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो फॉरेस्टर का काम क्या होता है इसके वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो बहुत से लोगों के यहाँ पे कमेंट आ रहा था, मेरे बहुत से दोस्तों का, कि भाई इसमें कि फॉरेस्टर का काम क्या होता है, इस पर भी एक वीडियो बना दो। तो मैं सोचा कि चलो उस पर भी वीडियो बना देता हूँ। तो ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको जो वीडियो के माध्यम से बता दूँ कि काम क्या होता है, वैसा होता है वो, ऐसा मैं नहीं देने वाला। क्योंकि बहुत सी जगह मैंने देखा है, यूट्यूब में मैंने इसका सर्च किया तो वहाँ पे एनिमेशन डाल दिया था। तो वैसा मैं यहाँ पे नहीं चाह रहा कि एनिमेशन के थ्रू आपको समझाऊं। मैं सोचा कि सिंपली आपको जो लिख के होता है वो समझा देता हूँ। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे गूगल पे सर्च किया, फिर आपको यूट्यूब पे देखा, बहुत सी जगह से मैंने सोर्स ऑफ इनकम जो आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ से मैंने कलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए फॉरेस्टर का जॉब प्रोफाइल में क्या लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सब बता देता हूँ कि वनपाल पेड़ों की संरक्षण की देखभाल करने का काम उसी का होता है। वनपाल का काम पेड़ या जंगलों की देखभाल का करना उसका काम होता है। साथ में किसी भी चीज़ को रोपण, मतलब कोई भी चीज़ अगर रोप रहे हैं तो उसको भी देखना उसी का काम होता है। और साथ में जो पूरा जंगल का जो प्रबंधन होता है, मतलब देखना होता है कहाँ पे लकड़ी कम हो रहा है या कहाँ पे ज़्यादा जंगली हो गया, वहाँ पे सबको साफ करना भी इसी का काम होता है। तो एक पेशेवर प्रभारी होते हैं, ये एक प्रोफेशनल ऑफिसर होते हैं। इसमें लकड़ी का संरक्षण करना पड़ता है, लकड़ी का फसल भी करना पड़ता है, संरक्षित जंगली क्षेत्र का प्रबंधन भी करना पड़ता है। मतलब जो क्षेत्र जो जंगली क्षेत्र में आते हैं उसका संरक्षण भी इन्हीं के काम आता है। ठीक है, और उसमें बहुत सी गतिविधियां शामिल है। अब बात करें इसके काम क्या होते हैं, तो मेरी क्या जिम्मेदारियां होंगी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरी क्या जिम्मेदारियां होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो दिया है वो लिखा, तकनीकी वानिकी कार्यों का संचालन करना आना चाहिए। पहला तकनीकी वानिकी कार्यालय काम को करना आना चाहिए, जिसमें बताया गया कि इसमें लकड़ी का, इमारती लकड़ी का अंकन करना, मतलब कि जो भी इमारत, जो घर बनाने के लिए, जो इमारत बनाने के लिए जो हम लोग लकड़ी का यूज़ करते हैं, उसको जांचना आना चाहिए कि आपको ये लकड़ी इमारती लकड़ी है कि नहीं है, वो आपको समझना जरूरी होता है। आयतन का अनुमान, मतलब पूरे जंगल में जितने भी लकड़ी होंगे उसका आयतन, मतलब वॉल्यूम बताना, कितना इतना इतना टन क्या हो सकता है, पेड़ हो सकता है, इतना टन मेरा लकड़ी हो सकता है, वो समझने बोल रहा है। साथ में जंगल के उपयोग की तकनीकी सहायता और वन उत्पाद की बिक्री, मतलब वन उत्पाद की बिक्री भी करना उनको आना चाहिए। मतलब जो भी जंगल से जो भी उत्पाद बन रहे हैं, मतलब फल हो गया या लकड़ी हो गया, कुछ भी बन रहा है, तो उसको बेचना भी उन्हीं काम होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली कहीं मार्केट में जाकर उसको बेच दे, ऐसा नहीं। उसके थ्रू बहुत से प्रोसेस होते हैं, उनको सिर्फ वहाँ से कटाई करवाना है और उसको एक बोल सकते हैं डिपार्टमेंट होगा, उसको डिपार्टमेंट को देना, उसके बाद वो अगला काम उसका होता है। तो वहाँ पर वन उत्पाद की बिक्री का भी इन्हीं का काम अंदर आता है। साथ में दूसरा काम हो गया वन डेटा लेना, मतलब कि वन डेटा लेने का काम हो गया कि जंगल में जो भी डेटा होंगे, चाहे वो लकड़ी से लेकर जंगली क्षेत्र तक को, उसको हर चीज़ पे इसका डेटा उनको रखना पड़ता है। चाहे उसका ज़मीन का नक्शा भी हो तो उनको भी डेटा इन्हीं को रखना पड़ता है। साथ में वन नमूना भूखंड की स्थापना और माप करें, मतलब कि कोई भी नया चीज़ अगर बन रहा है कि कुछ नया भूखंड को बनाना हो तो उन्हीं का काम होगा। मतलब कोई एक आरक्षित क्षेत्र रखना चाहते हैं कहीं पे, मान लीजिए सिर्फ वहाँ पे लकड़ी का ही, मतलब आम का ही लकड़ी या किसी भी लकड़ी का अगर वहाँ पे रोपण होना है तो उसको वो उन्हीं का नमूना वहाँ पर स्थापित करेंगे। साथ में उसको मापेंगे कि वहाँ पर कितना टन का हम कुछ उपजा सकते हैं, वो सब उनका काम हो सकता है। फिर यहाँ पे ट्री रोपण के लिए स्टैंड तैयार कर, मतलब ट्री रोपण मतलब जो पेड़ को रोपने के लिए भी उन्हीं को क्या करना पड़ता है, एक स्टैंड तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए वन उत्पाद और अन्य अनुबंधन सेवाओं की कटाई के लिए अनुबंध तैयार करना, मतलब कि यहाँ पे लकड़ी जो भी जंगल से जो भी उत्पाद मिल रहे हैं या जो भी कटाई करना हो उनके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को तैयार करना इन्हीं का काम होता है। ठीक है, मतलब कि एक टेंडर को उन्हीं को तैयार करना पड़ता है कि यहाँ पे कि हमें ये पेड़ काटना है तो उनको एक टेंडर बनाना पड़ता है। अब आगे बढ़े तो उन पेड़ों को चिन्हित करें, मतलब उस पेड़ को हमको वहाँ पे मार्क करना है जिसको कटाई के लिए हम लोग तैयार किए हैं, और जांच करके, ऐसा नहीं है कि पेड़ को देख लिए तो पेड़ को बोलेंगे काट देना, ऐसा नहीं। उस पेड़ को पहले जांचेंगे, चिन्हित कर देंगे कि ये काटना, और उसको फिर हम क्या करेंगे, पहले उसको मार्क कर देंगे कि ये पेड़ काटने के लिए तैयार होना चाहिए। उसको जाँच करेंगे कि ये सही है कि नहीं है, और उसके बाद ही उसका क्या करना होगा, उसको कटाई करना होगा। ठीक है, तो ये इसमें एक नियम होता है इसका। अब चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कि भूखंड की हवाई तस्वीर की व्याख्या करना होगा। मतलब भूखंड में जो, मतलब जो उसका जो एरिया होगा जंगल का या जहाँ पे उसका काम लगा, उसका जो एरिया जो होगा उसको आपको हवा से, मतलब हो सके हेलीकॉप्टर से ही आपको वो देखना पड़ेगा, और उसको उड़ के वहाँ पे जो कि हर जगह की वो सही है कि नहीं है, वो आपको जाँच हमेशा करते रहना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है संचालित गिर गया वृक्ष मात्रा अध्ययन, मतलब जो
कि यहाँ पे जो पेड़ होता है उसका आपको पेड़ की मात्रा को यहाँ पे आपको पढ़ाई उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसको मतलब जांचना होगा कि कितना पेड़ आपने रखा था और कितना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो उसमें कांस्टेबल है या कोई ऑफिसर है वो उसको काट के बेच दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सभी आपको इसमें काम दिखना पड़ता है। साथ में अगर मान लीजिए जंगल में कभी जल जाता, कुछ भी जलने के मामला हो जाता है, या जलने के पहले या जलने के बाद में कोई भी क्षेत्र में अगर मूल्यांकन भी आप ही को करना पड़ेगा, मतलब कि जलने के मामले में, जलने से पहले और जलने के बाद भी आपको इस क्षेत्र का मूल्यांकन करना है कि जलने से पहले उसका एरिया कितना था या उसमें कितना पेड़ थे, और जलने के बाद उसमें कितना एरिया अब बचा और कितना उसमें अब पेड़ खत्म हो गए। वो सभी आपको इसमें आपको अध्ययन करना पड़ता है, मूल्यांकन आपको सिम करना पड़ेगा। साथ में है कि जलते हुए रिकॉर्ड और मूल्यांकन को बनाए रखें, मतलब जो जला है उसका रिकॉर्ड रखना और साथ में उसका मूल्यांकन को भी आपको देखना है, उसका रिकॉर्ड रखना है। फिर साथ में यहाँ लिखा कि वन उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करें, मतलब जितने भी आप यूज़ करें वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आपको क्या करना चाहिए, आपको जो उसका इक्विपमेंट होता है, जो सामान होता है उसको आपको यूज़ करने आना चाहिए, वही उसको समझाने को बोल रहा है। फिर बोलता है ट्री ट्रिमिंग कार्य से पहले पूर्ण निरीक्षण करें, मतलब ट्री ट्रिमिंग का मतलब होता है ट्री ट्रिमिंग। अब ट्रिमिंग का मतलब यहाँ पे हो सकता है काटने का क्षमता, ठीक है, मतलब काटने के जो बारे में बोलते हैं ट्रिम करना, है ना। तो यहाँ बोल रहा है जब पेड़ को जब काटा जाए तो उससे पहले आपको उसका पूरा कार्य को निरीक्षण करना, मतलब जो पहले जो पेड़ जिसको काट रहे हैं उसको निरीक्षण करना। मैंने आपको इसको पहले ही बता दिया कि पेड़ को जब भी काटना हो तो उसको डायरेक्टली नहीं काटेंगे, उसका पहले निरीक्षण करेंगे वो काटने लायक है कि नहीं, या उसे फल मिलेगा, वो चीज़ पर ध्यान आपको रखना पड़ता है। साथ में यहाँ खतरनाक क्षमता के लिए पेड़ों का निरीक्षण करेगा। खतरनाक क्षमता के लिए पेड़ का निरीक्षण हमको हमेशा करना पड़ेगा कि पेड़ का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर जंगल की आग में रोकथाम की सहायता में आपको भी काम देना है, मतलब कि जंगल में आग ना लगे उसके लिए आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे हर चीज़ को दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर जंगल की आग की समस्याओं का जवाब, अगर मान लीजिए जंगल में कोई आग लग जाता है तो उसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा, ये भी यहाँ पे कहने का मतलब है। जंगल की आग की समस्याओं का जवाब आप ही को देना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसमें शिक्षा क्या चाहिए, यहाँ पे देख लो शिक्षा के लिए बोल रहा है कि वन प्रबंधन भूमिका का बहुमत के लिए वन प्रबंधन मतलब कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधन मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, और मत्स्य पालन फिशरी हस्बेंड्री के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। ये सब जानकारी आपके पास होना चाहिए। साथ में वन्य जीव और संरक्षण से संबंधित स्नातक डिग्री आवश्यकता इसमें बोलती है, लेकिन यहाँ पे इंटर पे फॉर्म भरा रहा है तो इसमें स्नातक को यहाँ पे कोई काम है नहीं। तो यहाँ पे सिंपल कि आपको ये सब नॉलेज रहना चाहिए, तो इतना ये सब कोई ज़रूरी नहीं रहता है। वो ट्रेनिंग जब आप करिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली जो भी इसका जो नॉलेज होता है इस सब के बारे में वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब देखिए आप कहाँ काम कर सकते हैं, तो काम करने का यहाँ बताया गया कि आप किसी भी वनवासी लकड़ी की कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, या रात के कोई भी पार्क में जाकर काम कर सकते हैं, कोई सरकारी एजेंसी के साथ आप काम कर सकते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं कि आपको काम करने का जो लोकेशन हो सकता है वहाँ आपको मिलेगा। रात के पार्क में मिल सकता है, कोई चाहे बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है सिर्फ लकड़ी पे काम जो करते हैं, लकड़ियों के लिए काम करते हैं, उसमें काम मिल जाए, या सरकारी एजेंसी में आपको काम करने मिल जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो कंपनी है वो प्राइवेट होगी तो आपको प्राइवेट कम ही चांस होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट की सब कंपनी होगी जो कि एक्सपोर्ट करती है लकड़ी को बाहर के, और तो वहाँ पे आपको सब सरकारी नौकरी ही मिलेगी और कोई सरकारी जॉब ही रहेगा आपका। यहाँ पे फ्यूचर जॉब इसका बहुत ही सही रहता है, मतलब 5 साल जो काम कर लेंगे वन पाल के पोस्ट पे तो बहुत ही उसका दृष्टिकोण, मतलब फ्यूचर में उसका बहुत अच्छा उसका एडवांटेज मिल जाता है। इसमें कौन कौन लोग काम करते हैं इसमें देख लीजिए, यहाँ पे लिखा अमेरिकन फॉरेस्टर का समाज काम करता है, पारदर्शिता वासियों का संघ इसमें मिलकर काम करता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फॉरेस्टर इसमें मिलकर काम करते हैं, वन संसाधन संघ में इसमें मिलकर काम करते हैं, ट्री केयर इंडस्ट्री एसोसिएशन इसमें काम करते हैं, साथ में राज्य वानिकी संघ में मिलकर इसमें काम करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा काम जो है जो फॉरेस्टर का मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या काम है। अगर आपको फोटो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं, अभी भी मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आप यहाँ पे खींच लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे खींचने के बाद आप फिर से इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए तो ये भी थोड़ा सा खींच सकते हैं, ठीक है। अब इतना हो गया आपके लिए, इसमें बहुत हो गया, आप इसकी कुछ स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। और भी इसका जो होगा, और भी यहाँ पे आपको बहुत से जो अलग अलग फॉरेस्टर का जॉब प्रोफाइल आपको और भी देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया पूरा काम जो होता है फॉरेस्टर का वो क्या है। तो इसके लिए वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।